हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज है हमारा चैप्टर नंबर 12 पॉपुलेशन की 20 लेसन में हम पॉपुलेशन के विषय वितरण घनत्व के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और किस क्या क्या कारण है कि भी पॉपुलेशन में बदलाव होते हैं या कम या ज़्यादा किसी क्षेत्र में पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। तो उन सारी चीज़ों पर आज हम इस चैप्टर के कुछ 3 क्वेश्चनों पर ही चर्चा करेंगे, बाकी अगले पार्ट में होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या के घनत्व से क्या अभिप्राय है, किसे कहते हैं, या इसकी परिभाषा दीजिए। या उसके बाद जनसंख्या का घनत्व किन तत्वों पर निर्भर करता है, उदाहरण दीजिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनसंख्या का घनत्व किसी प्रदेश की जनसंख्या और भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात को हम जनसंख्या का घनत्व कहते हैं कि भी कितने अक्षर वर्ग किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन निवास करती है, वो उसका जनसंख्या घनत्व कहलाता है। कि भी एवरेज उसकी हम निकाल सकते हैं कि भी कुल जनसंख्या और कुल भूमि का क्षेत्रफल का अनुपात को। इससे किसी प्रदेश के लोगों की संघनता के बारे में पता चलता है कि भी कितनी जनसंख्या है, कितने किलोमीटर पर कितनी जनसंख्या रहती है। यानी अगर सामान्य भाषा में कहें तो 1 वर्ग किलोमीटर या 1 वर्ग मील में औसत रूप से जितने लोग रहते हैं वो ही जनसंख्या का घनत्व कहलाता है। यानी एवरेज हम उसका निकाल सकते हैं। भी बहुत से कारण है कि जहाँ पर जनसंख्या कम भी है और बहुत ज़्यादा अधिक भी है। इसका कारण क्या है कि भी पर्वतीय भाग हो सकता है, वन प्रदेश हो सकता है, मरुस्थलीय भी हो सकता है। तो मानवीय निवास कुछ क्षेत्रों में बिल्कुल संभव नहीं है, तो हम इस कारण से एवरेज निकालते हैं। तो बात करें जहाँ तत्व की, तो भौतिक कारण हो सकते हैं जनसंख्या के जो प्रभावित करते हैं, प्राकृतिक सुविधाओं के कारण या रोजगार और खाद्य पदार्थों की सुविधाओं के कारण ये प्रभावित होते हैं जनसंख्या का घनत्व। इसमें भौतिक कारण हैं, सामाजिक कारण हैं, राजनीतिक कारण हैं और ऐतिहासिक कारण मिलकर जनसंख्या के घनत्व पर प्रभाव डालते हैं। तो इससे क्या है कि भी भौतिक कारण की अगर हम बात करें तो किसी प्रदेश में जहाँ पर पर्वत हैं, मैदान है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो उस तरीके से अलग अलग प्रभाव डालते हैं सारी चीज़ें। तो पर्वतीय भागों में समतल भूमि की कमी होती है, कठोर जलवायु होती है, यातायात के साधन भी कम होते हैं और कृषि के क्षेत्र का अभाव होता है, जैसे हमारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। उसके बाद मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो कृषि अच्छी होती है, सिंचाई के साधन होते हैं, यातायात के साधन होते हैं, व्यापार किया जा सकता है और जीवन निर्वाह की विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो इस कारण से विश्व की 80% से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो मैदान में निवास करती है। अगर भारत की बात करें तो गंगा का मैदान है, चीन की बात करें तो हांगकांग को जो मैदान है नदी का, तो उस क्षेत्र में, या अमेजन घाटी है तो उस क्षेत्र में भी जनसंख्या काफ़ी निवास करती है। उसके बाद आती है जलवायु। तापमान जहाँ पर कम या ज़्यादा है तो जनसंख्या घनत्व पर प्रभाव पड़ता है। बहुत ठंडे और बहुत गर्म क्षेत्रों में कम जनसंख्या रहती है। तो इस तरीके से मरुस्थलीय और अंटार्कटिका के जो महाद्वीप हैं या टुंड्रा प्रदेश में जनसंख्या कम मिलती है। तो कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, उसमें समशीतोष्ण या मानसूनी जलवायु के जो प्रदेश हैं वहाँ पर ज़्यादा होती है। उसके बाद सोइल है कि मिट्टी की फर्टिलाइटी पर भी प्रभाव पड़ता है कि भी अच्छी उत्पादन क्षमता वाली मिट्टी है तो लोगों को भोजन की जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त होती हैं, तो इस कारण से वहाँ पर भी जनसंख्या ज़्यादा होगी। उसके बाद खनिज पदार्थ जिसमें कोयला है, तेल, लोहा, सोना इत्यादि जहाँ पर मिलते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, तो इन क्षेत्रों में भी आबादी क्या है काफ़ी ज़्यादा मिलती है। उसके बाद पावर रिसोर्सेज की बात करें, जिसमें कोयला, तेल, पन बिजली है, तो औद्योगिक विकास वहाँ पर हो जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या है अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है। जैसे जापान की बात करें, छोटा सा क्षेत्र है, रिसोर्स काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद नदी और जल प्राप्ति की भी, जहाँ पर रिवर सिस्टम है, पीने और सिंचाई के साधन हैं, उद्योग धंधे हैं, यातायात के प्रयोग किया जा सकता है, तो उन क्षेत्रों में भी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा मिलती है। नदी घाटी क्षेत्र जो हैं लगभग, जैसे कोयला कोलकाता है, दिल्ली है, आगरा, इलाहाबाद है, तो ये जो शहर हैं नदियों के किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद ऐतिहासिक कारण की अगर हम बात करें तो गंगा के मैदान, सिंधु के मैदान, चीन की जो प्राचीन सभ्यता है वो सारी की सारी भी इस पर निर्भर करती है, जहाँ पर अधिक जनसंख्या है। उसके बाद राजनीतिक कारण भी हैं कि जहाँ पर सुविधाएं अच्छी हैं, जनसंख्या
भी हो सकती है या सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पर कम जनसंख्या होती है। तो इस कारण से जो है पॉलिटिक भी प्रभावित करती है। उसके बाद धार्मिक और सामाजिक कारण, सामाजिक रीति रिवाजों के आधार पर, धार्मिक विश्वासों के आधार पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है कि भी किस तरीके के लोग, किस धर्म के लोग कहाँ पर रहते हैं, तो वो भी जनसंख्या की दर को कम या ज़्यादा करने का कारण हो सकते हैं। अत्याचार भी उसका कारण हो सकते हैं। उसके बाद आर्थिक कारण की बात करें, खेती बाड़ी है जहाँ पर अच्छा उत्पादन होता है, अच्छी भूमि है, सिंचाई के साधन हैं, तो वहाँ पर भी जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाती है। उद्योग हैं जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा हैं, रोज़गार के साधन हैं, तो जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। यातायात के साधनों की सुविधाएँ जहाँ पर हैं वहाँ पर भी उद्योग धंधे विकसित हो जाते हैं, व्यापार का विकास हो जाता है, रेल मार्ग का विकास हो जाता है, तो इस कारण से पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। उसके बाद नगरीय विकास, जहाँ पर शहरों का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है, परिवहन के साधन हैं, उद्योग हैं, व्यापारिक क्षेत्र हैं, मनोरंजन की सुविधाएं हैं, शिक्षा की सुविधाएं, तो सामान्य रूप से वहाँ पर भी जनसंख्या बढ़ जाती है। अगला कारण है कि विदेशी आय का आकर्षण, कि भी जहाँ पर दूसरे जो विदेशी कंपनियां हैं वहाँ पर लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करती हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान आदि जो कई एशियाई देशों के लोग यहाँ पर आकर बस जाते हैं, तो इस तरीके से भी पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा होती है। तो ये तत्व थे जनसंख्या घनत्व के कारणों के। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण किस तरीके से है। आपको पहले ही बताया है कि भी पृथ्वी पर जो जनसंख्या का वितरण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में असमान है, कि कहीं पर जनसंख्या नाम मात्र की है, कहीं पर बिल्कुल भी नहीं है और कहीं पर बहुत ज़्यादा है। तो मानवीय भूगोल के अध्ययन में मनुष्य का जो स्थान, केंद्रीय स्थान है, मेन है, कि भी मानव भूगोल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मनुष्य की बात ना करें तो यह ठीक नहीं होता। तो मनुष्य अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होता है, तो उसमें परिवर्तन भी करता रहता है। तो जनसंख्या वितरण की लगातार जो है वो परिवर्तन होते हैं और काफ़ी ज़्यादा असमानता देखने को मिलती है। तो ये असमानता एक स्थान पर नहीं है, लगभग पूरे विश्व में हमें देखने को मिलती हैं। तो मुख्य तथ्य क्या है कि भी विश्व जनसंख्या में 1650 में 50 करोड़ से बढ़कर 2018 में 700 करोड़ जनसंख्या यानी 15 गुना लगभग बढ़ गई थी। वर्तमान जनसंख्या 2050 में 1000 करोड़ तक हो जाने की अनुमान भी है। भूतल के लगभग 14.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर में 750 करोड़ लोग निवास करते हैं। तो इस तरीके से विश्व जनसंख्या का औसत जो है वो 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और एशियाई महाद्वीप की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या 430 करोड़ के लगभग है। तो चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र 137 करोड़ से आगे है। तो इस तरीके से कृषि भूमि पर भी निर्भर करता है। काफ़ी ज़्यादा तत्व मैंने आपको बताए कि भी किस क्षेत्र में, किस महाद्वीप में या किस जलवायु क्षेत्र में जनसंख्या कम या ज़्यादा होती है। उसके बाद बात करें तो ये जो डायग्राम यहाँ पर है आपका, कि भी एशिया में सबसे ज़्यादा है, दूसरे नंबर पर यूरोप है, तीसरे नंबर पर अफ्रीका है, फिर दक्षिण अमेरिका है, फिर अमेरिका है उत्तरी, और फिर रूस है। तो इस तरह से कुल जनसंख्या और प्रतिशत भाग में भी निर्भर करता है। उसके बाद जनसंख्या का वितरण की अगर बात करें तो पृथ्वी पर जनसंख्या का जो वितरण है वो बार बार बताया कि असमान है, काफ़ी ज़्यादा विखंडित है। तो पृथ्वी पर थोड़े से भाग पर घने बसे हुए हैं और कुछ भाग खाली पड़े हैं, तो ये कारण भी है। उसके बाद 3 भागों में इसके जो है जनसंख्या के घनत्व के आधार पर पृथ्वी के भागों को बांटा है। एक तो भाई 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक, और इस आधार पर 2 आधार इसके बनाए हैं। एक तो कृषि प्रधान देश जिसमें पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया के भाग हैं। उसके बाद औद्योगिक प्रदेश जिसमें पश्चिमी यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका भी है। दक्षिणी और पूर्वी एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया में चीन, जापान, फिलीपीन और ताइवान जैसी घनी आबादी के देश हैं। चीन में संसार की लगभग 1/4 से भी ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो काफ़ी ज़्यादा जो रिवर हैं उनके किनारे यहाँ पर जनसंख्या बसती है। भारत की अगर हम बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का क्षेत्र है, बर्मा का क्षेत्र है, क्वांटो है जिसमें जापान का जो क्वांटो नदी का मैदान है, तो वहाँ पर भी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा विकसित है।
उस तरीके से अधिक दबाव के आधार पर हम बात करें तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी क्षेत्र खाद्यान्नों के वर्ष में 2 फसल लेना, चावल का अधिक उत्पादन, नदी घाटियों में मिट्टी की सुविधाएं, समतल मैदान, खनिजों के विकास। तो इस तरीके से जापान का मछली पकड़ने का जो भोजन की पूर्ति है वो इसका भी कारण है। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका की अगर हम बात करें तो इंग्लिश चैनल से लेकर रूस के यूक्रेन क्षेत्र तक 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के साथ काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है लोगों के सर्वाइव के लिए काफ़ी अच्छा है। तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में अंटार्कटिक, अटलांटिक और सेंट लॉरेंस घाटी, महान झीलों के क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। उसके बाद अधिक घनत्व का कारण क्या है यहाँ पर कि भी उद्योगों का विकास है, समशीतोष्ण जलवायु है, समुद्री मार्ग और व्यापार का उन्नत प्रयोग है। उसके बाद खनिजों का विशाल भंडार है, कृषिकरण का उत्पादन भी अच्छा है, तटीय स्थिति अच्छी है। तो इस तरीके से लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार देखने को मिलता है। मध्यम घनत्व वाले प्रदेशों की अगर हम बात करें तो जहाँ पर 25 से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं तो वो मध्य घनत्व वाले क्षेत्र कहलाते हैं, जिसमें उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज का मध्य मैदान, अफ्रीका का पश्चिम भाग, यूरोप का पश्चिम भाग, पूर्वी भाग, दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी ब्राज़ील का क्षेत्र, तो ये सारे के सारे क्षेत्र इसमें आते हैं। तो घनत्व के कारण की बात करें तो धीरे धीरे जो है केंद्रों की ओर जनसंख्या घटती जाती है, बाहरी क्षेत्रों में बढ़ रही है। जलवायु पशुपालन के अनुकूल है, मांस और डेयरी उद्योग विकसित है। कई पर्वतीय क्षेत्रों में पठारों में अधिक जनसंख्या नहीं है वहाँ पर भी, तो बहुत सारे इसके कारण भी हो सकते हैं। उसके बाद कम जनसंख्या वाले क्षेत्र जैसे उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं जैसे हिमालय, राकी, एंडीज और मध्य एशिया के पर्वतीय भाग, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जैसे सहारा, कालाहारी, एटाकामा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की गोबी मरुस्थल। तो इस तरीके से टंड्रा प्रदेश हैं जिसमें ग्रीनलैंड है, कनाडा है, रूस का उत्तरी भाग है। तो ये सारे के सारे बहुत ही जो है विपरीत जलवायु के क्षेत्रों में भी जनसंख्या घनत्व काफ़ी कम देखने को मिलता है। उसके बाद है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में है कि विश्व की जनसंख्या वृद्धि और भारत की कुल जनसंख्या की वृद्धि का वर्णन करो। कि भी जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करें तो काफ़ी वर्षों से बड़ी तेज़ गति से बढ़ रही है और इसमें मानव का शिकार वस्तु संग्रहण द्वारा भोजन की पूर्ति करता रहता है। तो 6000 वर्ष पूर्व सारे संसार की जनसंख्या लगभग 10 लाख और 50 लाख के बीच में थी। तो जैसे जैसे विकास हुआ, नदी घाटियों के क्षेत्रों में मनुष्य ने रहना शुरू किया तो जनसंख्या भी बढ़ी। तो इस प्रकार से लगभग 100 सालों में जनसंख्या की लगभग 4 गुना वृद्धि हुई है। तो 1950 में विश्व जनसंख्या 237 करोड़ थी और पिछले 40 वर्षों में यह लगभग दोगुनी होकर 500 करोड़ से भी ज़्यादा हो चुकी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भी जनसंख्या की वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट भी हम कहते हैं। तो भारत की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो भारत जनसंख्या सबसे पहले जो 1872 में हुई थी तो उस समय भारत की जनसंख्या 203 मिलियन थी। 1921 में 306 मिलियन हो गई। इसके पश्चात तेज गति से जनसंख्या बढ़ी और 1941 में 1.4% की वृद्धि हुई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भारत में जो जनसंख्या है बहुत ही तेज़ गति से बढ़ रही है और वर्तमान में 137 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या भारत की हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चन थे आपके। अगले क्वेश्चन आपके अगले पार्ट में हम करवाएंगे। आज के लिए इतना ही, साथ साथ इनको रिवाइज करते रहिएगा। हैव ए नाइस डे।